हम जानने वाले हैं कि प्रकृति की वो कौन सी खाद है जो हमें मुफ्त में मिलती है और उसका हमारे जमीन को, मिट्टी को और पौधों को बहुत ही फायदा मिलता है। तो वो प्रकृति की मुफ्त में हमें मिलने वाली वो जो खाद है वो है ये हमारी खरपतवार। जितनी बार उगेंगे उतनी बार काट के हमें जमीन पर ही पड़ी रहने देना है। तो ऐसा करके हमारी जमीन में उसका खाद बनेगा और हमारी जमीन को वो अच्छे से मेंटेन भी करेगा। जमीन भुरभुरी रहेंगी, नरम रहेंगी, मुलायम रहेंगी और हमारी जमीन कड़क भी नहीं होंगी। जो भी कठोर जमीन है, जो कड़क जमीनें है, उन जमीनों को खरपतवार से हमने ढक दिया। वो खरपतवार वही काट के उसी जगह पर डाल दिया तो कठोर कड़क जमीनें नरम हो जाती है। इस खरपतवार को हम उगाते ही नहीं है, इस खरपतवार को ये प्रकृति उगाती है। ये खरपतवार सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है किसानों के लिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो खरपतवार है ये हमारे लिए परेशानी नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक स्रोत है जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का। तो इसीलिए प्रकृति बार बार ये खरपतवार उगाने की कोशिश करती है। जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन कम हो चुका है उसे बढ़ाने के लिए ये खरपतवार प्रकृति उगाती है। बस हम ये चीज अगर समझ लेंगे तो बहुत ही हम प्रकृति का इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं और अपने आप को भी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो प्रकृति के साथ अगर हम ऐसी खेती करेंगे तो हमारा खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा और हमारी उत्पादन भी ज्यादा बढ़ जाए। खरपतवार विषारी तत्व सोखने की वजह से जमीन भी शुद्ध होगी और खरपतवार काट कर अगर जमीन पर पड़ी रहने दी तो उससे हमारे जमीन के लिए ऑर्गेनिक खाद भी बनेंगी। अभी के समय में कोई भी कंपनी का ऐसा खाद या कोई दवाई नहीं कि जो जमीन में का विषारी तत्व, दूषित तत्व खींच सके। बस एक ही चीज है और वो है खरपतवार, जो कि पूरी प्राकृतिक है। हमारी जमीन में शुद्धता लाने के लिए प्रकृति का ये एक साधन है। प्रकृति इस खरपतवार के माध्यम से जमीन को शुद्ध बनाकर हमें पौष्टिक खाना देने की कोशिश करती है और हमें अच्छा खाना मिले इसके लिए ये प्रकृति इस खरपतवार को उगाती है और इस खरपतवार के माध्यम से जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन भी मिलता है और जमीन सुपीक भी बनती है। इसीलिए हम खेती करते हैं, हम खाद डालते हैं। ये जो हमारी सोच है वो सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में स्वयं पूर्ण है। इन पौधे और फलों को खाने की, पानी की सभी व्यवस्था प्रकृति करती है। तो हम है इसलिए पेड़ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ पौधे है, जंगल है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये है, इस वजह से हम है। तो हमें ये सोचना चाहिए हमारी इन पेड़ पौधों को कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप फल दे सकते हैं, अपने आप पेड़ बड़े हो सकते। पौधों को खाद डालते हैं, पेड़ पौधों को खाना देते हैं, तभी पेड़ पौधे जिंदा है। तो ये हमारा भ्रम है। सबसे पहले हमें इस भ्रम से निकलना होगा। प्रकृति सबका ख्याल रखती है, मिट्टी का रखती है, पेड़ पौधों का रखती है, पशु पक्षियों का भी रखती है और इंसान का भी रखती है। तो इस प्रकृति ने जो भी तरीके बनाए हैं, अगर हम उन तरीकों में चलेंगे, उस प्रकृति को समझ लेंगे, समझने के बाद उस प्रकृति के साथ में अगर हम काम करेंगे, इस प्रकृति को मदद करेंगे, तो हमें फंगस, बैक्टीरिया इनसे लड़ने की जरूरत भी नहीं है और इन्हें मारने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम प्रकृति के साथ खेती करेंगे तो हमें कोई भी कीटक, कोई भी फंगस, बुरशी हमारे फलों को नुकसान भी नहीं कर सकती है। तो ये चीज हमें समझनी है और ये बहुत ही जरूरी है। ये जो खरपतवार है, ये खरपतवार जब जमीन से उगती है तो इसे उगाने का काम प्रकृति करती है। कौन सी जगह पर कौन सी खरपतवार उगनी चाहिए ये प्रकृति तय करती है। तो उस जगह पर वो खरपतवार उगती है। जिस जगह पर ऑर्गेनिक कार्बन कम है, जिस जगह पर ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है, तो इन जगहों पर अलग अलग प्रकार की खरपतवार उगती है। जिस जमीन पर विषारी तत्व ज्यादा है, जो जमीन बंजर है, ऐसी जमीनों पर अलग अलग प्रकार की खरपतवार उगती है।
तो इन खरपतवारों से हम ये भी समझ सकते हैं कि उस जमीन में कितने जहरीले तत्व है, या वो जमीन कितनी बंजर है, या कौन सी जमीन सुपीक है। ये खरपतवार से ही हम पहचान भी सकते हैं। और जिन जमीनों को जिन खरपतवार की जरूरत होती है, वो हिसाब से उन जमीनों पर वो खरपतवार उगाती है। इस तरह से अलग अलग जमीनों पर अलग अलग खरपतवार उगती है। प्रकृति जो है जमीन से विषारी तत्व निकालकर उस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए, इसीलिए ये खरपतवार ज्यादा उगाती है। पहले के जमाने में खरपतवार बहुत ही कम उगते थे। इसका कारण भी यही था कि ऑलरेडी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा था, इसीलिए वो खरपतवार बहुत ही कम उगते थे। आज खरपतवार ज्यादा उग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं रहा, और वो ऑर्गेनिक कार्बन अगर प्राकृतिक तरीके से बढ़ सकता है तो खरपतवार से ही बढ़ सकता है। प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए और ह्यूमस बढ़ाने के लिए ये जो खरपतवार प्रकृति उगाती है, तो यही मकसद है इस प्रकृति का कि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, जमीन में सुधार हो। ये जो खरपतवार है हमारी जमीनों के लिए भू सुधारक का भी काम करती है, तो इससे हमारी जमीन भी सुधरती है, सुपीक होती है। मेरे इस बगीचे में पिछले 6 साल से खरपतवार उगने देता हूँ, और वो बड़ी होने के बाद ब्रश कटर से कट कर लेता हूँ। तो कट करने के बाद उस खरपतवार को वैसे ही वैसे पड़े रहने देता हूँ। इससे मेरी जमीन ढक भी जाती है, और वो सूखने के बाद जो सूखी हुई खरपतवार है वो इन जीवाणुओं का खाना है। तो ये खरपतवार हम जब ब्रश कटर से काटेंगे तो वो जमीन पर पड़ी रहेंगी, उससे जमीन भी ढकेंगी, और जमीन में जो जीवाणु है उन जीवाणु को भी इस खरपतवार की वजह से संरक्षण भी मिलता है, उन्हें छांव भी मिलती है, धूप से बचाव भी मिलता है, और एक तरह से उन्हें उस खरपतवार के नीचे अपने आप को वो सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो ये एक उनके लिए भी फायदेमंद है, और खरपतवार सूखने के बाद वो खरपतवार जीवाणुओं का खाना भी होता है। तो इस तरह से जीवाणुओं को अपने लिए एक सुरक्षा भी मिल जाती है, और अपने लिए खाना भी ज्यादा मात्रा में अगर अपनी जमीन पर खरपतवार पड़ी रही तो जीवाणु भी अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से अपनी जमीनों में वो जीवाणु की कॉलोनियां ही बढ़ जाती है, और इस जमीन में उस जीवाणुओं के गांव बसते हैं। तो इस तरह जीवाणु भी बढ़ जाते हैं, और बहुत प्रकार के जीवाणु बढ़ जाते हैं जो हमें आज तक पता भी नहीं है। इतने प्रकार के जीवाणु जमीन में बढ़ जाते हैं, और उन खरपतवार को खाके हो या जमीन में जो भी पड़ा हो उसे डिकम्पोज करके वो अपने पेड़ पौधों को उस माध्यम से खाना बनाकर देते हैं। तो इन जीवाणुओं का इतना जमीन में महत्व है। अगर वो जीवाणु हमें चाहिए तो उन जीवाणुओं के लिए खाना तो चाहिए ही, और ये जो खाना है ये खरपतवार ही इन जीवाणुओं का खाना है। तो ये चीज हमें समझनी है। दुकान से या बाहर से जो भी बैक्टीरिया लाते हैं, जो कुछ भी जीवाणु लाते हैं और अपने जमीन में डालते हैं, तो वो कुछ ही दिन तक वहां पे रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो हमें उसका इतना फायदा नहीं मिलता है, और वो लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे जमीन में जीवाणु भी नहीं, सेंद्रीय कर्ब भी नहीं। इसलिए सेंद्रीय कर्ब नहीं है, जीवाणुओं को खाने के लिए मिट्टी में कुछ रहा ही नहीं है, उसकी वजह से जीवाणु नहीं है। तो हमें बाहर से खरीद कर जीवाणु लाकर डालने पड़ रहे हैं, और इससे हमें बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाता है, हमारे पैसे भी जाते हैं, और वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहते हैं। इससे हमें बहुत ही कम फायदा मिलता है। अगर हम अपनी खरपतवार जमीन में लगातार पड़ने देंगे, काटेंगे, पड़ने देंगे, उगने देंगे, फिर काटेंगे, पड़ने देंगे, तो जीवाणु के लिए बहुत ही ज्यादा खाना हो जाएगा। तो असंख्य प्रकार के जीवाणु अपनी जमीन में तैयार हो जाएंगे, तो हमें ये बाहर से खरीद कर लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जमीन में ही इतने जीवाणु और वो भी असंख्य प्रकार के जीवाणु तैयार हो जाएंगे। तो इससे हमारे पौधों को, हमारी जमीन को और हमारी फसलों को भी इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। हमारी जमीनों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी जमीनें बंजर होती जा रही है, और इन बंजर जमीनों में ना ही कुछ ह्यूमस रहा, ना सेंद्रीय कर्ब रहा है। जीवाणु न रहने की वजह से जमीनें भी कड़क हो गई है, और जमीन कड़क होने की वजह से जमीन में ऑक्सीजन भी नहीं रहता है। ये जो खरपतवार है मिट्टी में
मिक्स होने की वजह से हमारी मिट्टी जैसे कपास की गद्दी रहती है उस गद्दी की तरह नरम हो जाती है। और उस तरह से जब बारिश का सीजन रहता है, ज्यादा बारिश होती है, तो उस बारिश में अगर मिट्टी में ये खरपतवार ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में जब हो जाता है, नरम होने की वजह से कपास जैसे पानी सोख लेता है, उसी तरह से बारिश ज्यादा हुई तो वो पानी जमीन में सोख लिया जाता है। और वो सोखने की वजह से जमीन में हवा भी बनी रहती है, उसकी वजह से पेड़ों को ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ज्यादा पानी होने की वजह से हमारे पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता और वो पानी सीधा जमीन के अंदर चला जाता है, तो हमारी जमीन में नीचे के स्तर पर पानी भी बढ़ जाता है, तो वो पानी अपने आप हमारी जमीन में नीचे चला जाता है। तो इस तरह से इस खरपतवार का हमें बहुत ही फायदा है। इस तरह से हम अपनी जमीन को सुपीक कर सकते हैं बिना कोई खाद दिए। अगर हम लगातार 3-4 साल अगर ऐसी खरपतवार उगने देंगे, कट करेंगे, तो हमारी जमीन बहुत ही जल्दी सुपीक होंगी और हमारी जमीनों में जो भी रासायनिक खादों का अंश है वो पूरा अंश अगर निकल गया तो हमारी पेड़ पौधों को कोई भी रोग का अटैक नहीं होगा, कोई भी रोग नहीं आएगा। तो इतना अच्छा इस खरपतवार का फायदा है। जमीन में के विषारी और दूषित तत्व खुद सोख लेती है और जो अच्छा खाना है वो अपने पेड़ पौधों को देती है। मैं अपने इस अनार के बगीचे में पिछले 6 साल से ना ही जुताई करता हूँ, ना ही रोटावेटर चलाता हूँ। बिल्कुल वैसे की वैसी जमीन पड़ी है। यहाँ पे मैं कुछ हल नहीं चलाता, कुछ भी नहीं करता, जैसी जमीन है वैसी है। सिर्फ यहाँ खरपतवार उगती है और मैं उसे सिर्फ ब्रश कटर से कट करके वो खरपतवार तनने देता हूँ। तो इस जमीन को पिछले 6 साल से ना रोटावेटर, ना हल चलाया, ना जुताई की है, फिर भी ये जमीन इतनी नरम है, इतनी मुलायम है, तो मैं इसे ऐसे हाथ से पूरा मिट्टी निकाल लेता हूँ। तो अपना जमीन के अंदर हाथ इतना चला जाता है, ऐसी मिट्टी निकाल लेता हूँ मैं। तो इतनी नरम और मुलायम जमीन हो गई है, पिछले 6 साल से कुछ भी नहीं किया फिर भी। तो इसका मतलब ये खरपतवार की वजह से जमीन नरम मुलायम भी हो जाती है और उस मिट्टी में खरपतवार डिकम्पोज होके वो पूरी खाद मिट्टी में मिल जाती है। खरपतवार की वजह से वो खाद डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में मिलने से वो जमीन नरम मुलायम भी बनती है, जीवाणुओं का खाना भी बनता है। और उस नरम मुलायम जमीन में जहाँ पे से ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा रहता है, वहाँ पे अपने पेड़ पौधों की व्हाइट रूट भी ज्यादा बढ़ती है और पेड़ पौधों को वहां से भी खाना मिलता है। इस वजह से हमारे फलों की साइज बनती है। तो अपने अनार के पौधों की सभी रूट है पूरी इस जमीन में फैली हुई होती है और इस जमीन में अगर ये घास खरपतवार कट करके हम वही रहने देंगे तो जमीन में वो खरपतवार डिकम्पोज होके वहां पे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और उस जमीन के बीच की लाइन में भी ये रूट आएंगे वहां पे, तो उस नरम मुलायम और जहाँ पे ऑर्गेनिक खाद है पूरी जमीन पर, फैली जमीन पर, तो वहां पे उन सभी जड़ों को खाना भी मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जो उन जड़ों को चाहिए, जैसे कि खाना भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो उस जमीन में ऑक्सीजन, खाना सभी जड़ों को मिलेगा तो हमारा पौधा हरा भरा फ्रेश भी रहेगा और उन फलों की साइज भी बढ़ेंगी, तो फलों का हमें बहुत अच्छा साइज मिलेगा, तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। आज जो जमीन बीमार है, तो इन बीमार जमीन पर अगर हम भारी चीजें देंगे, भारी खाद देंगे, तो वो जीवाणु ही नहीं जमीन में, तो वो भारी चीजें इस जमीन में पचेंगी ही नहीं, वो डिकम्पोज ही नहीं होंगी, तो वो डालने से कुछ फायदा नहीं। अगर ये खरपतवार जो हल्की भी चीज हमें लगती है, लेकिन आज की स्थिति में उस बीमार जमीन को तंदुरुस्त बनाने के लिए यही खरपतवार डिकम्पोज हो सकती है और यही खरपतवार पर जीवाणु बन सकते हैं और वो जीवाणु तैयार होने के बाद वो ज्यादा बड़ी चीज भी डिकम्पोज हो सकती है। तो हमें खेती सुपीक करने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यही प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मिट्टी जरूर उपजाऊ बनेगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने की क्षमता इस प्रकृति में ही है, वो ही बना सकती है। तो हमें ये समझना है कि प्रकृति के दिए हुए इन
चीजों का इस्तेमाल करके प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है इस मिट्टी को सुधारने के लिए, तो ये खरपतवार का हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में फ्री में हमारी जमीन सुपीक बन सकती है। इन वीडियो के माध्यम से यही चीज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यही मेरा प्रयास है कि आप सब कैसे इन कम खर्चों में अच्छी पैदावार ले सके, फलों की साइज बढ़ा सके और अपने पौधों को ऑक्सीजन, हवा, पानी, नमी, इन सब चीजों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, यही बताने की मेरी कोशिश है। तो इस तरह से हम इस बंजर जमीन को और रासायनिक खादों की वजह से विषारी हो चुकी जमीन को हम खरपतवार की मदद से सुपीक बना सकते हैं। धन्यवाद।